बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 45। पिछले लेक्चर में हमने टाइम, ईयर, नाउ एंड टुडेज के फार्मूलाज को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह नेटवर्क डेज और रैंडम बिटवीन के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel. सबसे पहले हम जो फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रैंडम बिटवीन। रैंडम बिटवीन का फार्मूला आप अपने मतलूबा किसी स्टार्टिंग नंबर और एंड नंबर के बिटवीन ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करने के लिए रैंडम बिटवीन का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ कराना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको ये फार्मूला बड़ी हेल्प करेगा। तो इससे पहले हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर रैंडम का फार्मूला डिस्कस किया था, जिसमें हम अपने मखसूस कोई वैल्यू रैंडम के फार्मूले के अंदर डिफाइन कर लेते हैं, फिर उस रेंज के अंदर उस मैक्सिमम जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके अंदर अंदर वो हमें कोई नंबर जो है कि वो जनरेट करता है। लेकिन रैंडम बिटवीन के फार्मूले के अंदर हम स्टार्ट यानी बॉटम वैल्यू और टॉप वैल्यू यानी अपनी जो है मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करेंगे और उसके दरमियान नंबर जनरेट करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम अभी फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो Blank A1 फॉर एग्जांपल अब हम फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। equals रैंड बिटवीन EAND B E T double EEN रैंड बिटवीन टाइप किया। अब लेफ्ट पेरेंट in between left parent लेफ्ट पेरेंट। अब हम सबसे पहले जो है कि बॉटम वैल्यू बताएंगे, यानी कहाँ से आपने नंबर की स्टार्टिंग काउंट नंबर की स्टार्टिंग करवानी है। फॉर एग्जांपल हम 1 लिख देते हैं, 1 फिर कॉमा टाइप करेंगे। comma अब मैक्सिमम वैल्यू जिस नंबर तक के बिटवीन आप नंबर जनरेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 10 लिख देता हूँ। 1 0 अब राइट पेरेंट से इसको क्लोज कर देते हैं, 10 right parent एंटर प्रेस करते हैं। enter book 2 blank अब अपने सेल पे मूव करते हैं। number name question at F2 home E A N A N D B D N A E A E equals E E A N D B E T escape blank number दोबारा फार्मूला टाइप करते हैं। blank equals R radian A N rand D rand B rand between E rand double E N lean rand between रैंड बिटवीन left parent लेफ्ट पेरेंट स्टार्टिंग पोजीशन बताएंगे 1 1 कॉमा comma लास्ट पोजीशन बताएंगे 1 0 10 10 left parent left right राइट parent पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। enter book 2 blank A2 अब सेल के अंदर मूव करते हैं। 1 has formula A अब आपने चेक किया कि हमें इसने कंप्यूटर ने 1 जनरेट कर दिया। अब ईच टाइम आप F9 प्रेस करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक के दरमियान जो हमने रेंज बताई थी उसके अंदर नंबर जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं F9 प्रेस करता हूँ। F9 9 has formula A1 अब आपने चेक किया कि 9 नंबर जनरेट हुआ। दोबारा F9 प्रेस करता हूँ मैं। F9 blank 5 has formula अब इस A1 दफा 5 नंबर जनरेट हुआ। दोबारा F9 प्रेस करते हैं। F9 blank 9 has formula A1 अब 9 नंबर जनरेट हुआ। F9 blank 3 has formula अब इसी A1 तरह 3 नंबर जनरेट हुआ। यानी आपके जो 10 नंबर 1 से लेकर 10 तक की रेंज के अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो उसके दरमियान आपका नंबर जनरेट करेगा। इस तरीके से आप कंप्यूटराइज तरीके से आप जो है कि नंबर जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह अगर ये फार्मूला अगर आप लकी ड्रॉ के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो इसकी मदद से आप जो है कि कंप्यूटराइज नंबर लकी ड्रॉ के जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस फार्मूला की समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जो कि है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज का फार्मूला बेसिकली आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट में से वर्किंग डेज को जनरेट और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे काम आता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी ने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए और
आपने उसको जो है कि फॉर एग्जांपल एक टाइम पीरियड दे दिया कि फॉर एग्जांपल 1 मंथ का या 3 वीक्स का, तो उसके अंदर जितने भी हमारे वर्किंग डेज होंगे, जो भी टाइम पीरियड जो है कि आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट में दिया होगा, तो कंप्यूटर के वो उस कैलेंडर के अंदर जो है आपके जो हॉलीडेज हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आपके जो सैटरडे संडेज हैं उनको स्किप करके आपके वर्किंग डेज को आपको शो कर देगा। तो इसको हम अब चेक करते हैं। blank 3 blank blank A1 उसके लिए फॉर एग्जांपल हम एक हेडिंग दे देते हैं स्टार्ट डेट। START stop DATE स्टार्ट डेट date tab book 2 blank B1 अब इसी तरह एंड डेट दे देते हैं, ENDDATE एंड डेट दे दी। date booked blank blank A2 अब स्टार्ट डेट में हम फॉर एग्जांपल को डेट मेंशन कर देते हैं 10-01-01-201-7 अब हमने स्टार्ट डेट मेंशन की। 2017 blank blank B2 अब book 2 एंड डेट भी मेंशन कर देते हैं 10-10-01-01-2017 2017 blank 10-01 10-10-10-01 10-10-01 01-01-01-217 20 blank 01-01-17 अब मैंने स्टार्ट डेट में एक डेट फॉर एग्जांपल एक दे दी 1 जनवरी 2017। 10-01-17 अब एंड डेट में मैंने दे दी 10 जनवरी 2017। अब इसके अंदर से मैं वर्किंग डेज अपने चेक करना चाहता हूँ, and 10 तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे नेटवर्क डेज का। blank C2 blank C1 अब फार्मूला अप्लाई करते हैं blank इसके ऊपर, D1 equals इक्वल नेटवर्क डेज NEDWORK NETS network WORK org network days 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 network days left parent लेफ्ट पेरेंट। अब स्टार्ट डेट हम बताएंगे, स्टार्ट जो हमारी सेल की वैल्यू है वो है A2 A at 2 कॉमा टाइप करेंगे। comma अब एंड डेट बताएंगे जो कि हमारी एंड वैल्यू B2 वाले सेल में है B value B A2 B2। अब लेफ्ट पेरेंट से इसको क्लोज कर देंगे, Right parent. राइट पेरेंट से सॉरी, एंटर प्रेस करेंगे। enter blank D2 अब सेल के अंदर मूव करते हैं। 7 has formula अब आपने चेक किया कि हमें ये रिजल्ट के अंदर 7 शो कर रहा है, यानी 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के अंदर हमारे पास 7 वर्किंग डेज आ रहे हैं। अब अगर मैं डेट्स को चेंज करता हूं तो आप रिजल्ट को चेक कीजिएगा। blank C1 set end date B1 start date A1 10-01 अब मैं एंड डेट को चेंज करता हूं। M2 710 home 0 dash 0 अब मैं फॉर एग्जांपल 15 कर देता हूं इसको, 5 एंटर प्रेस करते हैं। enter book 2 अब इसके रिजल्ट को चेक करते हैं। 15 dash blank blank D2 blank blank C3 blank 10 has formula D1 अब रिजल्ट के अंदर हमारे पास 10 शो हो रहा है, यानी 1 से लेकर 15 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के अंदर हमारे पास 10 वर्किंग डेज आते हैं। यानी इस फार्मूले की मदद से जो है कि हम अपने वर्किंग डेज जनरेट कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपके कैलेंडर के अंदर से जितने भी सैटरडे संडेज आते हैं वो उनको माइनस करके आपके जो जितने भी आपके वर्किंग डेज आते हैं मंडे टू फ्राइडे, वो उनको काउंट करके आपको रिजल्ट शो कर देता है। तो ये तो था सिंपल अपने कंप्यूटर अपने जो है कि सिस्टम के अंदर से सैटरडेज और संडेज को स्किप करा के वर्किंग डेज शो करना। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप 1 से लेकर 15 के अंदर हमारे पास सैटरडे संडे के अलावा अगर हमारे पास कोई हॉलीडेज आ गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईद की छुट्टियां आ गई या इसी तरह कोई बैंक हॉलीडे आ गया या कोई और किसी और स्ट्राइक हो गई, किसी वजह से वो दिन मिस मतलब कि मिस हो जाते हैं, तो हम उनको भी अपने इस फार्मूले की मदद से उनको माइनस करवा कर अपने टोटल डेज को शो करवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने अपनी हेडिंग में स्टार्ट डेट और एंड डेट दी हुई है। अब यहाँ पे हम एक और हेडिंग भी दे देते हैं, blank end date B1 blank C1 अब इधर हम बैंक हॉलीडेज की एक हेडिंग दे देते हैं। NACA NAC space CAN
B-A-N-K bank. H-O-L-I-D-A-Y-S. बैंक हॉलीडेज। Holidays blank C2. Book. अब फॉर एग्जांपल इसके नीचे मैं कोई भी डेट्स अपने जो है स्टार्ट डेट और एंड डेट के दरमियान की कोई भी डेट्स दे देता हूँ, ताकि जो है कि आप किसी वजह से जो है कि वो हमारे पास वर्किंग डेज नहीं हैं तो आप उनको भी स्किप करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक डेट देता हूँ, फॉर एग्जांपल 03 03 dash 01 01 012 017. अब मैंने 3 जनवरी को भी इसके अंदर से स्किप करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 जनवरी को हमारे पास कोई एक छुट्टी आ जाती है, ईद की कोई छुट्टी आ गई फॉर एग्जांपल 2017 blank C3. अब मैं निचले सेल पर कोई और डेट मेंशन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 08 08 08 01 012 017. अब मैंने एक और इसके अंदर 27 08-01-17. अब मैंने जो है कि 2 इसके अंदर मजीद जो है कि छुट्टियां ऐड कर दी जो कि आप वर्किंग डेज में से स्किप करवाना चाहते हैं। तो अब हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उनके अंदर हम अपने वर्क जो हमारे बैंक जो हमारे ये जो हमने बैंक हॉलीडेज का जो हमने कॉलम बनाया है, इसके अंदर हमने जो लिस्ट के अंदर इस लिस्ट के अंदर जो हमने डेट्स मेंशन की हैं, यानी आप इनको भी स्किप करवाना चाहते हैं और उसके बाद अपना वर्किंग डेज का टोटल देखना चाहते हैं, तो अब हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इनके अंदर अपने बैंक हॉलीडेज की जो है रेंज को मेंशन करेंगे। तो अब हम इस बैंक हॉलीडेज की जितनी भी हमारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट की रेंज को चेक कर लेते हैं। 03 bank holiday 03 C2 C2 में हमारी पहली वैल्यू है 08 C3 और C3 में हमारी सेकंड वैल्यू है। अब हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। bank 10 has formula D1 D blank blank D1 फार्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल नेटवर्क डेज equals NE DE network WORK work net DAYS days day left parent लेफ्ट पैरेंट। अब हम सेल की पहली वैल्यू देंगे स्टार्ट डेट की जो हमने दी थी A at 2 A2 कॉमा comma B2 सेकंड वैल्यू B at 2 B2 सेकंड वैल्यू थी हमारे पास। अब इसी तरह यहाँ पे हम कॉमा फिर लगाएंगे। comma अब जो डेज हम हमारे बैंक हॉलीडेज के अंदर आ रहे हैं, अब हम वो भी मेंशन करेंगे इसके अंदर। उसका सेल की पहली वैल्यू हमारे पास C2 थी। C ceiling 2 अब कॉलन टाइप करेंगे। L colon अब सेल की लास्ट वैल्यू जो इस कॉलम के अंदर थी बैंक हॉलीडेज वाले कॉलम के अंदर C ceiling 3 C3। अब हम राइट पैरेंट से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। left parent left right parent अब एंटर प्रेस करेंगे। enter book 2 अब रिजल्ट के अंदर चेक करते हैं हम। 9 has formula D1 अब हमारे पास रिजल्ट के अंदर 9 शो हो रहा है, यानी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के अंदर हमारे पास जो सैटरडे संडेज प्लस जो हमने बैंक हॉलीडेज मेंशन किए उनको स्किप करने के बाद हमारे पास टोटल 9 वर्किंग डेज आ रहे हैं। तो इस फार्मूले की मदद से आप जो है कि अपने सिस्टम के अंदर से वर्किंग डेज को निकाल सकते हैं, ताकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने कोई भी एक प्रोजेक्ट है जिसको वर्किंग डेज के अंदर आपने देना है, तो आप जस्ट सिंपल नेटवर्क डेज के फार्मूले के साथ अपने वर्किंग डेज को चेक कर सकते हैं कि आया कि आपकी डेट्स आपको एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है स्टार्ट डेट और एंड डेट का, तो उसके अंदर कितने वर्किंग डेज आते हैं। तो जस्ट आप नेटवर्क डेज के फार्मूले से अपने वर्किंग डेज को हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि इस लेक्चर के अंदर हमने जो दोनों फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, रैंडम बिटवीन और नेटवर्क डेज, इन दोनों फार्मूलाज की आपको समझ आ गई होगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।